फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी किसी अनजान इंसान से बात करने पर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है और आपका मन करता है कि इससे बातचीत हम करते रहें। और वहीं किसी दूसरे इंसान से, किसी अनजान दूसरे इंसान से बात करने पर आपको इतना अच्छा महसूस नहीं होता है और उससे दूर जाने का मन करता है और उससे बात करने का भी मन नहीं करता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है जिसे हम ओरा बोलते हैं। जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम महसूस करते हैं या हम कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, एक्चुअली में उन्हीं सब थॉट्स एंड वाइब्रेशन से हमारा एनर्जी फील्ड बनता है जिसे हम ओरा बोलते हैं। और यही ओरा इस जो हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको दूसरे इंसान तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमें किसी से बात करना अच्छा लगता है और किसी से बात करना नहीं। जो इंसान जिसका जितना पॉजिटिव ओरा होगा तो हमें उससे बात करके अच्छा लगेगा। तो इस धरती पे जो भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पॉजिटिव या लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हर एक चीज़ का अपना एक ओरा होता है। जैसे कि आपने कभी देखा कि सूर्य के चारों तरफ भी एक चमकदार गोल प्रकाश हमें दिखाई देता है, वो एक सूर्य का ओरा होता है। और ऐसे ही हम चंद्रमा का भी देख सकते हैं और पृथ्वी का भी अपना एक ओरा होता है। एक्चुअली में ये जो ओरा होता है, ये कोई नॉर्मल इंसान अपनी फिजिकल आई से नहीं देख सकता। ये ओरा सिर्फ कुछ स्पेशल पर्सन्स ही देख सकते हैं जिनकी थर्ड आई जो है, आग्नेय चक्र है जो है, वो एक्टिव हो जाता है। या फिर हम कुछ स्पेशल मशीन, ओरा स्कैनिंग मशीन्स होती है, उसमें देख सकते हैं। जो इंसान जितना पॉजिटिव होता है और जितनी हाई वाइब्रेशन में होता है, उसका ओरा उतना ही ब्राइट कलरफुल होता है, चमकदार होता है और लाइट कलर्स का होता है। और जो इंसान जितना नेगेटिव होता है, उसका ओरा उतना ही डार्क कलर्स का होता है, क्योंकि जो उसका ओरा है उसमें नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं और उसके जो थॉट्स हैं और उसकी जो नेगेटिविटी है उससे अपने जो एनर्जी फील्ड है, ओरा है, उसको ब्लॉक्स पहुंचा दिए हैं उसमें और उसको ब्लॉक कर दिया है और वहाँ पे डार्क पैचेस दिखाई देने लगे हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे ओरा को इफ़ेक्ट करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक हॉस्पिटल को इमेजिन करिए। वहाँ पे सब लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं, बीमार हैं, इसलिए वहाँ का जो ओरा है वो बहुत लो होता है, वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत लो होती है। तो कोई भी ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक गार्डन को इमेजिन कीजिए जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा और हरा भरा है। वहाँ पे हर कोई शांति से कुछ देर बैठना चाहेगा, क्योंकि वहाँ उनको जो वाइब्रेशन है वो उनको बहुत हाई फील हो रही है। जहाँ भी हाई वाइब्रेशन होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ पे जो इंसान है वो शांति के, कुछ सुकून के पल बिताना चाहेगा। तो इसीलिए हमारा इंसान को बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो हम देखते हैं एनलाइटेंड जो गुरुज हैं, बड़े बड़े जो गुरु हैं, उनका जो ओरा है वो बहुत ही एक्सपेंड होता है। उनका ओरा कितने ही किलोमीटर्स तक भी फैला हो सकता है। और जो एक नॉर्मल इंसान का होता है अराउंड 6 फीट्स, और वहीं जो एक बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान होता है, उसका ओरा बहुत ही बिल्कुल सिकुड़ जाता है। मतलब उसका ओरा बिल्कुल हम देख ही नहीं पाएंगे मशीन्स में भी, इतना ज़्यादा सिकुड़ जाता है उसका ओरा। तो हमारे जो आपने देखा होगा कि हम अपने आसपास की सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, हमें अपने कपड़ों की सफाई का, घर की सफाई का, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपकी बॉडी है, जो आपकी एनर्जी फील्ड है, उसकी सफाई का आप कितना ध्यान रखते हैं? अपने ओरा का आप कितना ध्यान रखते हैं, जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो बढ़ा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि लोग आपके जो आसपास हैं वो आपसे अट्रैक्ट हो और आपके आसपास के लोग आपसे जो आपकी लव वाइब्रेशन है उसको रिसीव करते रहे और उनको आपको आसपास रहना बहुत अच्छा फील हो, लोग आपसे मिलने के लिए आपको याद करें? क्या आप नहीं चाहेंगे?
अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 9 टेक्निक्स जिनसे हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। देखिए, ऑरा इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये हमें जो चीज़ें हैं हम मैनिफेस्ट करते हैं उसको इजीली मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और जो हमारे आसपास कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको भी हमसे दूर रखने में हेल्प करता है। और जो हमारी बॉडी होती है उसके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। तो चलिए देखते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे 9 पॉइंट्स, ऐसे 9 टेक्निक्स एंड मेथड्स जिससे हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला है मेरा फेवरेट और बहुत ज़्यादा पावरफुल, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा जो है माइंड, बॉडी, सोल सब चीज़ क्लियर होती है। एक्चुअली जो मेडिटेशन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये हमारी जो इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल लेवल है, हर एक लेवल पे हमारा ये काम करता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑरा है वो क्लीन होता रहता है। फिर सेकंड आता है त्राटक। त्राटक में हम 3 स्टेप्स को लेके चल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है मून गेजिंग, जैसे कि चंद्रमा को हम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूस देखते रहें बिना आप अपनी पलकें झपकाए, तो आप देखेंगे कि एक टाइम पे आप चंद्रमा का भी ऑरा अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हैं। और ऐसा करने से जो हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कोई भी स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो इमोशंस हैं, नेगेटिविटी है, वो बहुत ही स्पीड से रिमूव होती है और हम अपने आप में एक कूलनेस और कामनेस फील करते हैं। तो इसी में सेकंड आता है सन गेजिंग, जो हम सूर्य त्राटक जिसको बोलते हैं। इसको सिर्फ हमें सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे ही करना चाहिए। और बहुत ही जैसे बिल्कुल रेड जब होता है सिर्फ तभी हमें इसको करना चाहिए, जब सन रेड होता है तभी हम इसको करना चाहिए। और इसको सिर्फ 5 या 10 मिनट मैक्सिमम हमें करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसको करने से जो हमारी आई साइट है वो भी बहुत ज़्यादा अपनी इफ़ेक्टिव होने लगती है, अपनी जो हमारी आई साइट है वो भी इम्प्रूव होने लगती है। और इसमें फिर थर्ड आता है हमारा, हम किसी दिए को या फिर कैंडल को उसका भी त्राटक कर सकते हैं। और उसको करने से जो हमारी ये जो त्राटक के मैंने तीनों बताए हैं, इन तीनों को करने से एक्चुअली में जो हमारी थर्ड आई है, जिसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, वो भी बहुत स्पीड से एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे थर्ड आई के आसपास के जो नर्व्स हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यूस से देखते हैं तो वहाँ पे हमारी थर्ड आई के आसपास की जो नर्व्स है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। फिर थर्ड आता है ग्राउंडिंग जैसे ग्रास होता है, जो मिट्टी होती है, वहाँ पे नंगे पैर हमें चलना, अपनी अर्थ से कनेक्ट होना, यह बहुत ही स्पीड से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगता है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है, जो ग्राउंड है, उससे हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये हमारे मूलाधार चक्र को भी बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है। फिर फोर्थ आता है इसमें कनेक्शन विद द नेचर। जो नेचर है उससे हमें कनेक्शन बनाना, प्लांट्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स, जो सनराइज़ है उसके टाइम पे हमें बाहर घूमना, फ्रेश एयर लेना, गार्डनिंग करना और पेड़ पौधों को देखना, हवा लेना, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। नेचर से कनेक्ट होना, नेचर को ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू करना, ये सारी चीज़ें बहुत हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन करती है। फिर हम इसमें फिफ्थ आता है वाटर, जो है पानी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। तो हम जब भी पानी पिए तो उसमें हम इंटेंशन डाल सकते हैं कि ये हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन कर रहे हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और मेरा जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो रहा है, मैं एक पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ। ऐसे इंटेंशंस डाल के हमको जो पानी है वो पीना चाहिए। फिर सिक्स्थ आता है विजुअलाइजेशन हमें सिर्फ अपने इमेजिन करना चाहिए कि हमारे जो ऑरा है हमारा वो बहुत ही क्लियर हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है और वो वहाँ से जो भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ रिमूव हो गई है। ये हमें इंटेंशन डालना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए। 5 मिनट की विजुअलाइजेशन टेक्निक हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फिर 7th आता है हमारी डाइट। बोलते हैं ना कि जैसा मन वैसा अन्न, तो हमें अपनी सात्विक डाइट मोस्टली फॉलो करनी चाहिए
और उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस हमें लेने चाहिए। तो हमारा जो मन होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, तो हमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और हमारा जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगता है। फिर एट आता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट्स और जैसा हम फील करते हैं उसी से हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी फील्ड बनती है। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लाइफ है, लाइफ में अप डाउन्स तो आते ही हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ भी चैलेंजिंग फेस चल रहा है तो उसको हमें थोड़ा इग्नोर करके अपने आप को थोड़ा मूव ऑन करने की आदत रखनी चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है उसको फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि फॉरगिव में बहुत बड़ी एनर्जी होती है। अगर आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं तो आप दूसरों को नहीं, खुद को फॉरगिव कर रहे हैं, खुद को एक अपनी अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो हमेशा खुश रहना चाहिए। और फिर लास्ट आता है हमारा 9th, सॉल्ट बाथ। कि कभी कभी जो होता है ना, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं, लेकिन जो सॉल्ट होता है वो एक नेचुरल क्रिस्टल है। ये एक हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है बहुत ही फास्ट स्पीड से। तो जब भी हम बात के लिए जाएं, नहाने के लिए जाएं, तो हमें उसमें थोड़ा सा कभी कभी सॉल्ट डाल देना चाहिए और ऐसी इंटेंशन रखनी चाहिए कि इससे जो मेरा ऑरा है वो डिटॉक्स हो रहा है, क्लीन हो रहा है। या फिर कभी हमें जहाँ अगर हमें मौका मिलता है कि हम रिवर के साइड पे जा रहे हैं, वहाँ पे पानी में अपने पैर डाल के थोड़ी देर रखना चाहिए, क्योंकि एक वहाँ की जो नेचुरल एनर्जी है वो बहुत स्पीड से हमें डिटॉक्स करती है। हमारे माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बहुत स्पीड से डिटॉक्स करती है। तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो करिए और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी मेडिटेशन करिए और अपनी जो चेंजेस है वो आप अपने आप खुद ही फील करने लगेंगे और अपनी जो पॉजिटिविटी है वो मुझ तक भी पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।